एमपी वक्फ बोर्ड चेयरमैन को धमकी का मामला। धमकी पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। आरएसएस पथ संचलन पर फूल बरसाना कोई गलत नहीं है और धमकी देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि एमपी शांति का टापू है और जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। डॉक्टर सरवर पटेल को बता दें कि सर तन से जुदा करने वाली धमकी मिली थी। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और किसी भी वर्ग के व्यक्ति को और किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। यदि सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश करते हुए लोगों ने यदि सत् कार्य के लिए फूल वर्षाए स्वागत किया तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। पर यदि उसको लेकर किसी के पेट में दर्द है और इस तरह की धमकी दी गई है तो उसमें बख्शा नहीं जाएगा। ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की, सांप्रदायिक रंग यदि किसी घटना को देने की कोई कोशिश करेगा तो वो ठीक कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाए हैं। कृषि मंडी में व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा भी लिया और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए। सिंहदेव ने बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से हो चुकी है और इसको लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सवाल खड़े किए हैं और कृषि मंडी को पहुंचे व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद सरकार को घेरा है और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है। सरकार की अक्षमता दिख रही है। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अगर कलेक्टर को जाके खड़े होकर धान खरीदी करनी पड़ रही है और वहां भी खाना पूर्ति के लिए मेरे ख्याल से 8 क्विंटल 20 बोरे की खरीदी कराई गई है। तो अगर ऐसी व्यवस्था करनी पड़ रही है कि कलेक्टर को खड़े होकर धान की खरीदी करनी पड़ रही है, बोरे चढ़ाए कि नहीं, धान चढ़ाया कि नहीं, उसको ऑनलाइन चढ़ाया कि नहीं, एक दिन की आपने छूट हो सकता है दी हो, कुल मिला के व्यवस्था शून्य दिखी। खबर गरियाबंद से है, जहां चयनित 7 एनसीसी कैडेट्स को उड़ान भरने का सुनहरा अवसर मिला है। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय समेत अन्य कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में कमांडिंग ऑफिसर फाइटर पायलट विंग कमांडर विवेक कुमार साहू ने जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा में ग्रामीण अंचल से चयनित छात्रों को उड़ान भराई है। एनसीसी कैडेट्स ने माइक्रोलाइट वायरस SW-80 विमान में उड़ान भरकर फ्लाइंग की बारीकियां सीखी है। इन बच्चों को गरियाबंद से लेके बुलाया यहाँ पे और फ्लाइंग करने हैं और जशपुर के बच्चों की कल फ्लाइंग करा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। समिति के कर्मचारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के हड़ताल के बीच खरीदी को लेकर प्रशासन ने अलग अलग व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी कई केंद्रों में किसानों को अब भी अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर जांजगीर चांपा से आई, जहां हड़ताल की वजह से किसानों और खरीदी करने वाले दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी चालू हो गई है।